देखो आज हम बात करने वाले ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के बारे में। देखना इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया है, तो आपको एक क्या लेना पड़ेगा, हेलो एल्केन लेना पड़ेगा, जैसे कि CH3Cl। अब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, आपकी मैग्नीशियम धातु से कराएंगे। कौन सी धातु, मैग्नीशियम धातु। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर, ऐसा ईथर जो कि ड्राई हो, एकदम सूखा हो, वैसा ईथर लेंगे। तो क्या होगा, ये वाला जो Mg है ना, इन दोनों के बीच में आ जाता है, मतलब कि क्या हो जाता है, CH3MgCl। क्या हो जाता है, CH3Mg आ गया इनके बीच में और Cl। इसे बेसिकली क्या कहते हैं, आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जनरल रूप में लिखना चाहो तो यदि हम RX, ये हो गया R, ये हो गया X, जब ये अभिक्रिया करता है आपके मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर, तो बेसिकली क्या बनता है आपका RMgX बनता है। और इसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। बेसिकली इसका नाम कैसे लिखा जाता है, R के लिए क्या उपयोग में लाते हैं एल्किल, Mg का मतलब मैग्नीशियम और आपका X का मतलब हैलाइड। तो जब हम आपके हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमें एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। यदि हम इसकी बात करें तो जब हम आपके मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। मैथिल एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मतलब क्लोराइड प्राप्त होता है। यदि यहाँ Br हो जाए तो ब्रोमाइड। हाँ, तो बेसिकली ये क्या आपकी ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है। अब बेसिकली इसे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इसकी खोज किस साइंटिस्ट ने की थी, ग्रिग्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने की थी इसकी खोज, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि नाम अभिक्रिया है। अब एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की है कि ये वाला जो बंध रहता है वो कौन सा बंध रहता है, आपका सहसंयोजी बंध रहता है। कौन सा बंध रहता है, ये आपका सहसंयोजी बंध रहता है। और ये जो रहता है कौन सा बंध रहता है, आयनिक बंध होता है। ये वाला जो Mg और Cl के बीच में जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध। जबकि CH3 और Mg के बीच में, R और Mg के बीच में जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा, सहसंयोजी बंध बनेगा। सबसे पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि आपके जो Mg के ऊपर रहेगा वो कौन सा चार्ज रहेगा, पार्श्व प्लस। और बेसिकली आपका इस R के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो कौन सा रहेगा, पार्श्व नेगेटिव रहेगा। और हमेशा याद रखना, बंध जो है हमेशा यहां से टूटेगा आपका, कभी भी यहां से नहीं तोड़ना बंध, हमेशा बंध कहां से टूटेगा, आपका यहां से टूटेगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में दो चीज अच्छे से याद रखना कि जो Mg पर रहता है वो क्या रहता है, प्लस चार्ज रहता है, और R पे क्या रहता है, माइनस चार्ज रहता है। उसके बाद हमेशा जो बंध है वो कहां से टूटेगा, आपका इस R और Mgx के बीच का जो बंध है वो हमेशा टूटेगा। आपको इसके बीच का बंध कभी भी नहीं तोड़ना है जब आप अभिक्रिया कराओगे। तो बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ना, किसी साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि बेसिकली और जब भी अभिक्रिया करता है तो बंध हमेशा यहाँ का टूटता है, यहाँ का कभी भी नहीं टूटता। अब हम देखेंगे जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया जो इस प्रकार से होती है वो किस प्रकार होती है, मतलब उसकी क्रियाविधि। देखो सबसे पहले जो आपका Mg रहता है वो एक्शन में आता है। बेसिकली देखो Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, हाँ ना, मतलब इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहे तो 2,8,2 होता है, 2,8,2, जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2,8,2 इस प्रकार होता है। तो बताओ इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। हाँ, तो आपका मैग्नीशियम क्या करता है, वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। कितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। अब जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उसके पास ऊपर क्या आता है, प्लस का 1 चार्ज आ जाता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, प्लस का 1। और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन थे बाह्यतम कोश में, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन। वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़े रहते हैं। बेसिकली ये क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम मुक्त मूलक। जब आपका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसे क्या कहते हैं, मुक्त मूलक।
मैग्नीशियम के ऊपर आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या कहेंगे, मैग्नीशियम मुक्त मूलक। अब क्या होता है बेसिकली, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका काम है अभी, लेकिन उससे पहले जो आपका CH3Cl है, आपका CH3Cl है तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, जो आपका Cl रहता है वो किसके रूप में निकल जाता है, Cl माइनस के रूप में निकल जाता है। किसके रूप में, CH3 माइनस के रूप में, मतलब Cl माइनस के रूप में निकल जाता है। कैसे, यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना वो Cl ले जा लेता है, तो Cl माइनस के रूप में निकल गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा बेसिकली, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब क्या होता है बेसिकली, ये जो आपका CH3 है, ये जो आपका CH3 प्लस है वो क्या कर लेता है, ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है इसे ग्रहण कर लेता है। ये जो आपका CH3 प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, चार्ज कोई नहीं आएगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ, Mg के बैटरी को उसमें 2 थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, एक इलेक्ट्रॉन का दान किया तो प्लस चार्ज आया। अब 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन तो बचे रहेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन Mg प्लस मुक्त मूलक है। उसके बाद ये जो CH3Cl है, Cl की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण Cl माइनस के रूप में निकल जाता है और इसके बाद CH3 प्लस रहता है। अब ये जो CH3 प्लस है वो इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा CH3 के ऊपर। अब क्या होता है बेसिकली, ये जो आपका CH3 डॉट है, CH3 डॉट है, ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, इस Mg डॉट के साथ। क्या करता है, इस Mg डॉट के साथ अभिक्रिया करता है, साथ ही साथ इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कौन देख लेता है, ये Cl माइनस देख लेता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका Cl माइनस भी आ जाता है एक साथ। Cl माइनस भी आ जाता है, तो क्या हो जाता है बेसिकली, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखते हैं, तो क्या होगा, CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, Mg के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये अब अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखता है, तो आपस में क्या बन जाता है, बंध बन जाता है। तो बताओ ये जो बंध बना है वो किसके द्वारा बना है, साझेदारी के द्वारा बना है, इसलिए मैंने बोला था कि ये बंध कौन सा रहता है, सहसंयोजी बंध रहता है। साथ ही साथ ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, आयनों के बीच जो बंध बनता है कौन सा बंध रहता है, मतलब आयनिक बंध होता है। इसलिए मैंने कहा था ये Mg और Cl के बीच जो बंध बनता है वो कौन सा बंध बनता है, आपका आयनिक बंध बनता है। तो किसका निर्माण हो गया, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से होता है, सबसे पहले Mg इलेक्ट्रॉन का दान करता है, फिर CH3Cl में से Cl माइनस के रूप में निकल जाता है, ये उस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और बेसिकली Mg मुक्त मूलक और Cl माइनस अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक।